हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एमसीक्यू, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और ये जो टॉपिक है बीकॉम हो चाहे एमकॉम हो चाहे बीबीए हो, एमबीए हो, सीए, सीएस, सीएमए का एग्जाम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। खास तौर पे जो आजकल सीबीसीएस पैटर्न चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज़ ए रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि एक एसेट्स होता है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इज डन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अब इन्वेस्टमेंट जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट जो कि हम लोग एक साल से कम अपने पास रखते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो एक साल से ज़्यादा अपने पास रखते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, एंड लॉन्ग टर्म या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट। जो एक साल से ज़्यादा तक कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यूशन हम लोग ऑलवेज कॉस्ट पे ही करेंगे। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है और ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, और करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी हम लोग बोलते हैं। व्हेन इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म, ट्रांसफर आर मेड एट, मतलब करंट है अब उसको हम लॉन्ग टर्म में दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफ़र का सिस्टम बिल्कुल वही रहेगा। कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर इज़ ऑलवेज नील, क्योंकि बोनस शेयर हम लोग कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर इज नोन एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक साल से ज़्यादा अपने पास इन्वेस्टमेंट रखे वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया। एंड इन्वेस्टमेंट होल्ड फॉर लेस देन और अप टू 1 ईयर इज कॉल्ड, उसको हम लोग टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग फाइनेंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इज नॉट ट्रू? करंट इन्वेस्टमेंट आर इन द नेचर ऑफ करंट एसेट्स। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसमें मेनली ये है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन सा पॉइंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। पहला हो गया करंट इन्वेस्टमेंट आर इन द नेचर ऑफ करंट एसेट्स, ये तो करेक्ट होता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर इन द नेचर ऑफ नॉन करंट एसेट्स, एक साल से ज़्यादा का जो भी एसेट्स होगा वो नॉन करंट एसेट्स होता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम में जितना भी हम लोग ब्रोकरेज देंगे, जो भी खर्चा होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होता है, और सेल के टाइम में जो भी खर्च होता है ब्रोकरेज होता है वो एक्सक्लूड करते हैं। पॉइंट नंबर डी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड, यहाँ इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड होगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट शुड बी। जहाँ कहीं भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे सिक्योरिटीज़ में करें, बॉन्ड में करें, प्रॉपर्टी में करें, वहाँ से जो भी अर्निंग होगा उसमें से टीडीएस कटता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट। A provision for diminution in the value of non-current investment should be made when the decline is believed to be। provision for diminution का मतलब अगर कोई हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू मार्केट में कम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। अब प्रोविज़न कब क्रिएट करेंगे? जब हमको लगता है कि वो परमानेंट है तब। इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इवन दो दे। इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट एक साल से कम करके रखें, उसके अलावा जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही दिखाना है। इवन दो दे आर रेडिली मार्केटेबल। रेडिली हमारे पास जब चाहे उसको सेल कर सकते हैं। कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साल से ज़्यादा के लिए, लेकिन वो मार्केट में जब चाहे हम तब सेल कर सकते हैं, उसको हमको नॉन करंट या लॉन्ग टर्म में दिखाना है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला हो गया इन्वेस्टमेंट होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर टू अर्न कंटिन्यूस इनकम और टू कंट्रोल बिजनेस कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक साल से ज़्यादा का तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया, या लॉन्ग टर्म या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। और अगर इन्वेस्टमेंट हेल्ड विथ ए व्यू टू बाय और सेल इज नॉन एज टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट। अगर उसको सेल कर देना एक साल के अंदर तो हमारा टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, या करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूशन हमेशा कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू दोनों में जो कम होता है वो लेते हैं, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का वैल्यूशन ऑलवेज कॉस्ट पे होता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट क्योंकि एसेट्स होता है। एसेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जो हम लोग अपना पैसा किसी दूसरे कंपनी में, अपना बिजनेस से अलग कहीं और लगाते हैं, किसी दूसरा कंपनी में का सिक्योरिटीज़ में लगाए, बॉन्ड में लगाए, या प्रॉपर्टी में लगाए, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। और अपना बिजनेस के लिए स्टॉक इन ट्रेड में लगा रहा है वो हमारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। सेल ऑफ राइट इज ए कैपिटल रिसिप्ट इन केस ऑफ राइट इशू। राइट इशू का मतलब जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी फिर से शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट इशू बोलते हैं। और अगर हमको राइट इशू मिलने वाला है और उस राइट को हम किसी दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वही हमारा सेल ऑफ राइट। वहाँ से जो पैसा कलेक्ट होगा वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होगा। ब्रोकरेज इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ परचेज। खरीदने के टाइम में जो भी ब्रोकरेज है कॉस्ट में इंक्लूड होता है। एंड ब्रोकरेज आर डिडक्टेड विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ सेल। जब सेल करोगे तो वहाँ ब्रोकरेज को हम लोग क्या करना है? डिडक्ट करना है। इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने का मेनली दो मेथड होता है। पहला मेथड होता है फीफो और दूसरा होता है एवरेज कॉस्ट मेथड। इज यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर इज नील।
अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इज डन अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट या कम डिविडेंड का मतलब जो हम लोग का परचेज प्राइस है या सेल प्राइस है वहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या डिविडेंड इंक्लूडेड है, is included in quoted price, and in case of X interest is excluded from the quoted price. Real price of investment is X interest price या X dividend price. Real price का मतलब dividend और interest हटा के। नेक्स्ट कुछ ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। एक करंट इन्वेस्टमेंट बाय इट्स वेरी नेचर इज रेडीली रियलाइजेबल। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जब चाहता हम सेल करके पैसा उठा लें। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स ब्रोकरेज एंड एक्विजिशन फीस, ट्रू, लेकिन कब, परचेज का टाइम में, सेल का टाइम वो एक्सक्लूड होता है। बोनस शेयर्स आर इशूड ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर, ये भी ट्रू है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। जो नॉन करंट होता है उसका कैरिंग अमाउंट मतलब जो एक अमाउंट हम लोग अकाउंट्स में दिखाएंगे वो ऑलवेज कॉस्ट होता है, और करंट एसेट्स का जो कैरिंग अमाउंट होता है वो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये होता है। तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ब्रोकरेज और डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रू, कि डिस्पोजल का मतलब सेल का टाइम जो ही ब्रोकरेज है उसको हम क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। करंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर डिस्टिंक्टली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का बनता है वहाँ पे करंट का अलग हेडिंग होता है, नॉन करंट का अलग होता है, इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अलग अलग हम लोग का आएगा। मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ फेयर वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब जिस रेट में हम मार्केट में सेल करेंगे अपना सिक्योरिटीज़ को, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब सेल का जो पैसा मिलेगा वही क्या होता है, फेयर वैल्यू होता है। When the investment is a fixed assets and any profit loss made on it is a sale on the sale is a capital profit। कोई भी फिक्स एसेट्स सेल का पैसा तो हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट ही होता है। राइट शेयर्स आर फर्स्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ द कंपनी, ट्रू हो गया। ब्रोकरेज एंड परचेज इन्वेस्टमेंट इज एडेड वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। ये हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का MCQ। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे कुछ और MCQ हम लोग डिस्कस करेंगे।